देश भर की राजनीति से जुड़ी खबरों के बुलेटिन सियासी गपशप में आपका स्वागत है। रेलवे की दुर्गति पर खड़गे ने मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेलवे की दुर्दशा के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार ने रेलवे को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बालासोर जैसे बड़े हादसे होने के बाद बहुप्रचारित कवच सुरक्षा का 1 भी किलोमीटर नहीं जोड़ा। आम स्लीपर क्लास से रेल यात्रा करना भी बहुत महंगा हो चुका है। स्लीपर कोच भी घटाए जा चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रेल बजट खत्म करके मोदी सरकार ने एक तरीके से जवाबदेही से छुटकारा पा लिया है। मोदी जी केवल वाहवाही बटोरने के लिए सफेद रंग पर दी गई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के पीआर स्टंट में व्यस्त हैं, पर आम जनता की सुरक्षा, सुविधा, सहूलियत और राहत पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल पर रणदीप सुरजेवाला का बयान, कांग्रेस 135 पार, भाजपा और सर्वे दोनों की होगी हार। कांग्रेस महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि 3 दिसंबर को जो सूर्योदय होगा वो भाजपाई सत्ता के कुशासन का अंत करने वाला होगा। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस 135 से अधिक सीटें जीतकर अपने वचनों को पूरा करेगी। सुरजेवाला ने कहा कि यह चुनाव मध्य प्रदेश की जनता बनाम भाजपा के घोटाले और नाकामियों के बीच था। हम पूरे आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि जनता की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी उस तथाकथित सर्वे के भरोसे है जिस सर्वे पर सर्वे करने वाली एजेंसी को खुद भी भरोसा नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार ने प्रदेश के हर नागरिक का भरोसा तोड़ा है। भर्ती घोटालों में युवाओं के भविष्य से लेकर बच्चों के पोषाहार तक की लूट हुई है। आदिवासी अपमान से लेकर महाकाल लोक में भगवान तक भी किसी को नहीं छोड़ा गया है इस बीजेपी की सरकार में। 5 राज्यों में कांग्रेस आला कमान ने अपने सीनियर नेताओं को रिजल्ट के दिन वहां की राजधानी में रहने के निर्देश दिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और 3 दिसंबर को इसके रिजल्ट आएंगे। हालांकि चुनाव से पहले एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाएगी। हमें पूरा भरोसा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही 5 राज्यों में कांग्रेस आला कमान ने अपने अनुभवी नेताओं को रिजल्ट के दिन वहां की राजधानी में रहने के निर्देश दिए हैं। वेणुगोपाल ने उन सभी नेताओं को फोन कर दिए हैं। राजस्थान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कई नेताओं को नतीजे के बाद की परिस्थिति को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। तो क्या सीएम योगी के करीबी बनेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री? अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है तो इस बार वसुंधरा राजे की जगह सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी योगी बालकनाथ को राजस्थान का सीएम बनाए जाने की चर्चा तेज है। दरअसल योगी बालकनाथ अचानक से चर्चा में तब आ गए जब एक सर्वे एजेंसी के अनुसार अशोक गहलोत के बाद राजस्थान के सर्वाधिक पसंदीदा सीएम उम्मीदवारों में बाबा बालकनाथ का नाम दूसरे नंबर पर आ गया। बाबा बालकनाथ उसी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं जिस परंपरा से योगी आदित्यनाथ आते हैं। बाबा बालकनाथ राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट से सांसद हैं और इस बार का विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो भाजपा की ओर से सीएम बनने वाले बाबा बालकनाथ दूसरे महंत होंगे। ईडी ने आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर की चार्जशीट। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ शनिवार को आरोप पत्र दायर किया। जांच एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष ये चार्जशीट दायर की है। ईडी ने आप सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ। इसके पहले सांसद संजय सिंह को 24 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। तब कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी थी। इससे पहले संजय सिंह को कोर्ट ने 10 नवंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 24 नवंबर यानी शुक्रवार को उनकी हिरासत पूरी हो गई थी। वहीं निचली अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक ने उनकी जमानत याचिका को खारिज भी कर दिया है। डीएम के सांसद ने ईडी को बताया जबरन वसूली विभाग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी साधा निशाना। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के एक अधिकारी अंकित तिवारी की तमिलनाडु सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस मामले को लेकर डीएम के सांसद दयानिधि मारन ने ईडी पर निशाना साधा है। मदुरई में तैनात 2016 बैच के अधिकारी अंकित तिवारी की शुक्रवार को डिंडीगुल जिले में एक डॉक्टर से कथित तौर पर 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए यह गिरफ्तारी हुई। इस मामले को लेकर डीएम के सांसद दयानिधि मारन ने शनिवार को केंद्रीय एजेंसी पर जमकर निशाना साधते हुए उसे जबरन वसूली वाला विभाग करार दिया। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।